जय श्री हनुमान जी। सोपान 13। श्री राम के विशाल वानर सेना के साथ दक्षिणी समुद्र तट तक आ जाने का समाचार गुप्तचरों के माध्यम से रावण को प्राप्त हो गया। सभासदों द्वारा यह लंका वासियों को भी विदित हो गया, क्योंकि इस प्रकार के समाचार यदि 6 कानों में भी चले जाएं तो जंगल की आग की तरह अतिशीघ्र फैल जाते हैं। कारण होता है भय, उत्कंठा तथा समाचार का अति महत्वपूर्ण होना। इसीलिए नीति विशारद चाणक्य ने भी कहा है कि मंत्रणा 4 कानों में ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वे प्रकट हो जाती है। यह बड़ी मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बात है। यदि कोई रहस्य 2 के बीच ही प्रकट हो तो दूसरा इस भय के कारण तीसरे को नहीं बताता, क्योंकि ऐसा करते ही पहला समझ जाता है कि समाचार दूसरे ने बता दिया। जबकि 3 को रहस्य पता हो तो यह निश्चय करना बहुत कठिन होता है कि दूसरे ने प्रकट किया है या तीसरे ने। इस अनिश्चितता की आड़ मिल जाने से उस समाचार को चौथे को बता देने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। पोल खुलने का भय नहीं रहता। मज़े की बात यह है कि हर व्यक्ति आगे किसी निकटस्थ का या विश्वासी को ही गुप्त भेद बताता है और यह चेतावनी देता है कि किसी भी अन्य को यह भेद पता नहीं चलना चाहिए। किंतु जिनको भेद पता चलता है प्रायः वे सभी ऐसा ही करते हुए भेद को आगे बता देते हैं। इसीलिए जब समाचार राष्ट्रीय सुरक्षा का हो या संपूर्ण जनता के हिताहित से संबंधित हो तब तो उस समाचार को मानो पंख ही लग जाते हैं। कोड की भांति उसे जितना छिपाया जाए उतना ही वह उजागर होता चला जाता है। ऐसे ही लंका में भी हुआ। लंका में भय की लहर। सभी पूर्ववासी परस्पर चिंता व्यक्त करते हुए चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि भाई, महाराज ने सीता का अपहरण करके अच्छा नहीं किया। देखो अब सब भारी विपत्ति में पड़ने वाले हैं। किसी ने कहा, एक वानर ने ही यहाँ कोहराम मचा कर रख दिया था। बताओ तो सही, वानरों की पूरी सेना के चले आने में लंका वासियों का हित कैसे संभव है? किसी ने कहा, मैंने तो प्रारंभ में ही कह दिया था कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, कोई देवता ही वानर रूप में चला आया है। किसी ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है मित्र। सैकड़ों वीरों को हताहत करके, राजकुमार का भी वध करके पूरी लंका को आग में झोंक देने वाला भला वानर कैसे हो सकता है? किसी ने कहा, और यह भी तो देखो कि 100 योजन का समुद्र लांघ आना और जाना। भाई मैं तो कहता हूँ अब लंका के दुर्दिन आरंभ हो गए हैं। कोई बोला, अरे दुर्दिन तो उसी दिन से शुरू हो गए थे जब सम्राट उस तपस्विनी सुंदर स्त्री को हर लाए थे। अब तो अंतकाल ही आ समझो। इस प्रकार की बातें लोगों में हो रही थी। सचिवों से परामर्श। इधर नगरवासी चिंता में थे तो उधर रावण भी निश्चिंत नहीं था। वह महापराक्रमी अति समर्थ और दुर्जय अवश्य था, किंतु मूर्ख नहीं। शत्रु के बल का अनुमान उसे हनुमान जी के प्रसंग से हो चुका था। वह आत्मविश्वासी और महान योद्धा था। यम से भी युद्ध करने में उसको भय नहीं था। यहाँ तक कि नारद जी द्वारा उकसाए जाने पर उसने भगवान शिव से भी युद्ध का दान मांगने में संकोच नहीं किया था। परंतु वह एक उत्तम राजनीतिज्ञ भी था और परिस्थितियों की गंभीरता की यही मांग थी कि वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए, आगे की रणनीति की योजना बनाई जाए, क्योंकि अब एक वानर से नहीं पूरी वानर सेना से सामना होना था। वह भी धनुर्धर राम लक्ष्मण के साथ, जिन्होंने तृष्णा तथा खरदूषण को उनके 14,000 सैनिकों सहित मार डाला था। छिप कर ही सही, परंतु महाबाली को एक ही बाण से मार डाला था। अतः ऐसे शत्रु की ओर से नेत्र मूंद कर तो बैठा नहीं जा सकता। अतएव रावण ने अपने सचिवों से पूछा कि हे अमात्यों, शत्रु की सेना कन्याकुमारी के तट पर आ पहुंची है। आप लोगों का क्या परामर्श है? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना योग्य है? उन्होंने हंसते हुए एक मत से कहा, सम्राट आपका हास्य बोध अति उत्तम है। आप वानरों की सेना के लिए रणनीति पूछ रहे हैं। उनमें से एक बोला कि हे दशानन, आपने समस्त चराचर को, देवताओं को, ग्रहों को, असुरों को, पूरे त्रिलोक को विजित कर रखा है। उनको पराजित कर देने में आपको कुछ श्रम नहीं हुआ, तो भला वानर और मानव तो किस गणना में है? दूसरे ने कहा, ही सम्राट, वानरों को तो हमारे बलवान भट्ट चुटकियों में मसल देंगे। उनमें जो हनुमान आदि प्रमुख वीर हैं तो उनके लिए युवराज मेघनाथ अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर हमारे पास भी एक से बढ़कर एक वीर हैं। आपको तो उंगली भी हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। युवराज पहले भी उस हनुमान को बंदी बना चुके हैं।
तीसरे ने भी दोनों का समर्थन करते हुए कहा कि हे नाथ, आप निश्चिंत रहिए और हाथ पर हाथ रखकर नृत्य संगीत का आनंद लें। आपको उंगली भी हिलाने की आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव तो वैसे ही भगोड़ा है, अंगद अभी बालक ही है, जामवंत बूढ़ा हो चुका है। एक हनुमान को छोड़ और उनकी सेना में है ही कौन जो मुहूर्त भर भी हमारे वीरों के सामने टिक सके। उन वनवासियों की तो बात ही क्या करनी, वे तो ढंग से मृग का भी शिकार नहीं कर सकते और हनुमान के लिए तो अपने युवराज ही पर्याप्त हैं। चौथा बोला, ही राजन, ये सब बातें तो बहुत बात की हैं, सबसे बड़ी और प्राथमिक बात तो ये है कि 100 योजन का समुद्र फांद कर यहाँ वानर सेना आ ही कैसे सकती है। आखिर सभी में तो हनुमान जैसी योग्यता नहीं हो सकती। मान ले कि वे समुद्र पार करके आ भी गए तो इसी प्रयास में वे श्रमित हो जाएंगे, युद्ध करने की सामर्थ्य उनमें बचेगी कहाँ। पांचवें ने भी कहा कि हे लंकेश, अभी तो उन तपस्वियों ने केवल आपका नाम ही सुना है, अभी वे आपके प्रताप और पराक्रम से परिचित ही कहाँ है। सिंह से सामने की बातें करना और बात है, सिंह के सामने आ जाने पर धैर्य पूर्वक खड़े रह पाना भी सबको संभव नहीं होता। भय के मारे ही प्राण निकल जाते हैं। अतः आप निश्चिंत रहिए, ऐसे कागजी शत्रुओं के लिए विचारना तो विचारों का भी अपमान है। इस प्रकार पांचों सचिवों ने स्थिति को गंभीर न मानते हुए रावण की चापलूसी की। यह सुनकर रावण का अहंकार जागृत तथा पुष्ट हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि उसने सचिवों से इस विषय में परामर्श मांगकर अपनी ही प्रतिष्ठा की हानि की है। वे सब क्या सोचते होंगे कि महान पराक्रमी रावण वानरों की सेना के विषय में रणनीति पर विचार करना चाह रहा है, जो अभी तक दुस्तर समुद्र के उस पार ही पड़ी है। अतः वह जोश से अट्टहास करते हुए बोला, मैंने सभा के मनोविनोद के लिए ऐसा कहा। यह भी जानने का उद्देश्य था कि संयोग वंश लंका में हो गए अग्निकांड को लेकर सभा में कोई आतंकित या चिंतित तो नहीं है, अन्यथा वह राम वानरों के स्थान पर देवताओं को भी सेना ले आए तो भी क्या कर लेगा। रावण के ये वचन सुनकर वहां उपस्थित वज्रदंष्टर, असिलोमा, दुर्मुख, महोदर, अतिकाय, प्रहस्त, कुंभ, निकुंभ, महापार्श्व आदि सभी राक्षस हंसने लगे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे दशानन, आप अकेले ही उन सब के लिए पर्याप्त से अधिक हैं, जैसे मेढकों के दल के लिए गजराज। युद्ध भी करने के लिए आवश्यकता नहीं है, मात्र आपके दर्शनों से ही सब दुबक जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।